बैठने के लिए तैयार हुए हैं। सुरुचि मौसी ने धक्का दे दिया है, हाथ पकड़कर फेंक दिया है। अरे बालक, तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण मे गर्भे त्वं साधयात्मानम् यदीक्षसे नृपासनम्। अरे बालक, तुझे राजा की गोदी में बैठना है तो तपसा आराध्य पुरुषम, उस परम पुरुष परमात्मा की आराधना कर। और जब गोविंद प्रकट हो जाएं, वो परमात्मा प्रकट हो जाए, तो बस कहना कि मुझे यही वरदान दे दो कि माता सुरुचि के गर्भगृह में पहुंच जाऊं, मैं सुरुचि के उदर से जन्म लूं, और तब तू इस राजा की गोदी में बैठने का अधिकारी है। वारे वाह, ऐसा कहा। ध्रुव जी सिसकियों से रो रहे हैं, हिलकियों से रो रहे हैं, माता सुनीति के पास गए हैं और ध्रुव जी रो रहे हैं। इस प्रकार सुखदेव भगवान कथा को सुना रहे हैं और सुखदेव भगवान भी रो पड़े हैं। और सुखदेव रोए हैं तो सुखदेव को देखकर राजा परीक्षित भी रो पड़े हैं। आहा, परीक्षित ने कहा कि गुरुदेव आप क्यों रोए? सुखदेव भगवान ने कहा, राजन, आज सुरुचि ने भक्त ध्रुव का अपराध नहीं किया है, आज सुरुचि ने मेरे गोविंद का अपराध किया है। क्योंकि सुरुचि ने यह कहा है कि जाओ तपस्या करो और मेरे उदर से जब जन्म होगा तब तुम बैठने के अधिकारी हो। सुरुचि ने तो अपने गर्भगृह को भगवान का मंदिर बना दिया है। बालोऽसि वदनात्मानम् अन्य स्त्री गर्भ संभृतम् नूनं वेद भवान् यस्यः दुर्लभेऽर्थे मनोरथः। अन्य स्त्री गर्भ संभृतम, तूने दूसरी स्त्री के गर्भ से जन्म लिया है, इसलिए तू राजा की गोदी में बैठने का अधिकारी नहीं है। रोते रोते ध्रुव जी माता सुनीति के पास पहुंचे हैं और सुनीति ने भक्त ध्रुव को अपनी वक्षस्थल से स्तनों से लगा लिया है और अपने अस्त्रों की धारा से ध्रुव जी के मस्तक को भिगो दिया है। और ध्रुव जी कहने लगे हैं, मैया, मुझसे मौसी ने ये कहा है कि तुम पिताश्री की गोदी में बैठने लायक नहीं हो, क्योंकि तुमने अन्य स्त्री के गर्भ से जन्म लिया है। क्या माँ, मैं एक एक व्यंग बाण का बदला लूंगा। तुरंत ही माता ने, सुनीति ने ध्रुव जी के मुंह पर हाथ रख दिया है, बेटा नहीं। मां मंगलम तात्परे सुमस्था भंगते जनो याद परदो कदास्ता सत्यम सुरोच्या विहितम भवान्ने यदुर्विगाया उदरे गृहीत। बेटा, हमें किसी की अमंगल की कामना नहीं करनी चाहिए बेटा। और देख, जो माता ने कहा है ना, वो सही कहा है। तूने एक गलती नहीं की है, तूने दो दो गलती की हैं। पहली गलती तो तूने ये की है कि तेरे कर्म तो देवताओं के से थे, परंतु तू यहाँ मनुष्य बनकर आया है, तेरी पहली गलती है। और दूसरी गलती ये है कि तूने मुझ जैसी दुर्भागा स्त्री के उदर से जन्म लिया है, ये बेटा तेरी दूसरी गलती है। और बेटा, जो ये मौसी ने कहा है ना, तपसाराध्य पुरुषम, वो ठीक ही कहा है। तुझे उस परम पुराण पुरुषोत्तम भगवान नारायण की आराधना करनी चाहिए।
वो सबका पति है, सबका पिता है, वो राजाओं का भी महाराजा है। और मैं तो ये कहती हूं, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पर में परलय होगी तो भोर करेगो कब। बेटा कल करे सो आज करो, आज करे अभी कर बेटा। और ध्रुव जी ने कहा मैया मैं तो कुछ जानता भी नहीं हूँ, भगवान कहाँ मिलते हैं, कैसे पूजा करनी चाहिए, कैसे साधना करनी चाहिए माँ। आज माता सुनीति सुंदर उपदेश दे रही है बेटा। वो जब दूध नहीं, जब दांत नहीं तब दूध दियो, अब दूध है कछु और भी देगो। बालक का जन्म बाद में होता है और माता के स्तनों में दूध पहले आ जाता है। इसकी चिंता मत कर बेटा, वो सब तेरी व्यवस्था कर देगा। और बेटा ध्रुव जी ने कहा कि मैया मैं छोटा सा हूं, कैसे जाऊंगा जंगल में। तो ध्रुव जी से कह रही माता सुनीति बेटा वो सब जगह है, कण कण में व्याप्त है, उसके सिवा कुछ भी नहीं है। और चल दिए हैं मार्ग में, संत नारद जी मिले हैं, प्रार्थना की है। नारद जी ने परीक्षा की है कि बेटा तू कहाँ जा रहा है और किसका बेटा है। ध्रुव जी ने कहा मैं राजा उत्तानपाद का बेटा हूँ, नाम है ध्रुव, भगवान नारायण की आराधना करने के लिए जा रहा हूँ। नारद जी ने कहा बेटा जंगल में बब्बर शेर रहते हैं, तेरी चटनी बना जाएंगे, जा लौट जा। ध्रुव जी ने कहा कि मेरी माँ ने ये कहा है कि वो कण कण में व्याप्त है, शेर में भी उसी का वास है, अब मैं उसको प्राप्त करके ही लौटूंगा। संत नारद जी ने 12 अक्षर का मंत्र दिया है, जाओ तेरा कल्याण हो। और ध्रुव जी जा रहे हैं और कहा मधुबन में जाना है और वहां पर यमुना के किनारे भगवान का भजन करना है। जब लगन लग जाती है गोविंद से तो कुछ नहीं दिखता है, बस लगन लगा लो, वो तुम्हारे पास ही है, कहीं दूर नहीं है। लगन हरि से लगा बैठे, आइए हम भी ध्रुव जी के साथ में लगन लगाएंगे झूमते हुए मस्ती में। शायद गोविंद सुन ले ध्रुव जी के साथ में, भगवान का दरबार है ना। लगन हरि से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन हरि से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन हरि से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन हरि से लगा बैठे, जो देखा जाएगा। लगन हरि से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा
अपना बना बैठे, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन हरि से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। हरि बोल। कभी ये ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी। कभी ये ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी। कभी ये ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी। कभी ये ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी। हमें बदनाम कर देगी। शर्म अब बेच खा बैठे, शर्म अब बेच खा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन हर से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाए। तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। दीवाने बन गए तेरे कि अब दुनिया से क्या लेना। बन गए तेरे, अब दुनिया से क्या लेना। दीवाने बन गए तेरे कि अब दुनिया से क्या लेना। दीवाने बन गए तेरे, अब दुनिया से क्या लेना। कि अब दुनिया से क्या लेना। दिलों जा हम लुटा बैठे, दिलों जा हम लुटा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन
हरि से लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। हरि बोल। सलोनी सावरी सूरत गले गले माल फूलों की। सलोनी सावरी सूरत गले बनवाली फूलों की। सलोनी सावरी सूरत गले गले माल फूलों की। सलोनी सावरी सूरत गले बन माल फूलों की। गले गले माल फूलों की। निगाहों में बसा बैठे, निगाहों में बसा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। हरे रामा हरे रामा हरे रामा हरे रामा हरे रामा हरे रामा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा। हरे रामा हरे रामा हरे रामा हरे रामा। बोलो विंद भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। लगन हरि से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। इसलिए सज्जनों, बस गृहस्थ में रहकर अपना कल्याण के निमित्त भगवान से प्रार्थना करते रहो। ठाकुर थोड़ी सी कृपा हो जाए ना, तो सब कुछ अच्छा हो जाए। और मधुबन में भक्त ध्रुव यमुना के किनारे भगवान नारायण की मिट्टी की प्रतिमा बनाई है, यमुना में स्नान किया है और एक पैर से खड़े होकर भगवान नारायण का ओम नमो भगवते वासुदेवाय जप कर रहे हैं। जप का पहला महीना प्रारंभ हुआ है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय निरंतर चल रहा है। 3 दिन के बाद कैथ के फल खाते हैं। भजन का दूसरा महीना प्रारंभ हुआ और 6 दिन के बाद कैथ के या पत्ते खाकर भजन कर रहे हैं। निरंतर भजन चल रहा है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप भी करोगे क्या? हैं? द्रौपदी के साथ में करोगे? ठीक है, तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सभी बोलेंगे वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय। वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय। वासुदेवाय प्रभु कृष्ण चंद्राय। वासुदेवाय प्रभु कृष्ण चंद्राय। कृष्ण चंद्राय प्रभु रामचंद्राय। कृष्ण चंद्राय प्रभु रामचंद्राय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भजन का तीसरा महीना प्रारंभ हुआ है और 9 दिन के बाद केवल जल पीकर भगवान का भजन कर रहे हैं। कैसे? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय प्रभु रामचंद्राय। वासुदेवाय प्रभु रामचंद्राय। रामचंद्राय प्रभु रामकृष्णाय। रामचंद्राय प्रभु रामकृष्णाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेव। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भजन का चौथा महीना चल रहा है और भक्त ध्रुव 12 दिन के बाद केवल वायु का आहार करते हैं। चौथा महीना चल रहा है। कैसे? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय। वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय। वासुदेवाय प्रभु रामचंद्राय। वासुदेवाय प्रभु रामचंद्राय। रामचंद्राय प्रभु कृष्णचंद्राय। वासुदेवाय प्रभु कृष्णचंद्राय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नमो भगवते वासुदेवाय। ओम 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 नमो भगवते बोलो गोविंद भगवान की जय। जय श्री राधे श्याम। और भजन का 5वां महीना प्रारंभ हुआ है। भक्त ध्रुव ने 5.5 वर्ष के ध्रुव हैं। ध्रुव ने अपने प्राणवायु को रोका है और प्राणवायु को रोककर प्राणायाम के द्वारा ब्रह्मरंध्र में ले गए हैं और ब्रह्मरंध्र में जैसे ही प्राण को चढ़ाया है, सृष्टि समष्टि जितना पृथ्वी लोक भूलोक अंतरिक्ष लोक जितने भी मनुष्य देव गंधर्व पेड़ पौधा सब थे, उनकी सबकी प्राणवायु अवरुद्ध हो गई है। देवता हाहाकार करने लगे हैं। देवता और
सभी देवता भगवान नारायण के पास पहुंचे हैं। प्रभु, हम श्वास लेने में परेशान हैं, तकलीफ है, आखिर क्या हुआ है? भगवान नारायण ने कहा, अरे देवताओं, चिंता मत करो, मेरा नन्हा सा भक्त ध्रुव मेरी आराधना में तल्लीन है। देखिए, यहां ये नहीं कहा है कि मैं भक्त ध्रुव को दर्शन देने के लिए जा रहा हूं, ये नहीं कहा है, मैं भक्त ध्रुव के दर्शन के लिए जा रहा हूं। जय हो। अहम भक्त पराधीनो हे स्वतंत्र विद्युज साधु भीरग्रस्त। साधु भक्त तो मेरे हृदय हैं, भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बप एक, इनके पग बंधन किए ना सही विघ्न अनेक। मेरे गोविंद तुरंत मधुबन में आए हैं और ध्रुव के सामने खड़े हैं। अब ध्रुव की वृत्तियां अंतर्मुखी हो गई हैं। ध्रुव जी बाहर देखते ही नहीं है तो कैसे गोविंद का दर्शन हो? और दर्शन नहीं तब तक सब कुछ ठीक नहीं। मेरे गोविंद ने जो ध्रुव जी के अंतःकरण में गोविंद की झांकी थी उसको हटाया है, और जैसे ही गोविंद की झांकी हटी, भक्त ध्रुव धड़ाम से गिर पड़े हैं। मेरे गोविंद ने चतुर्भुज रूप धारण किया है, दो हाथों से ध्रुव जी को संभाला है और एक हाथ से जो है पंखा झला रहे हैं। और बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। यहां बैठ जाओ महाराज, ऊपर बैठ जाओ। और अब भगवान नारायण ध्रुव जी की तरफ देख रहे हैं और ध्रुव जी भगवान की तरफ देख रहे हैं। क्यों? ध्रुव जी विचार कर रहे हैं कि मैं स्तुति करूं, प्रार्थना करूं तो कैसे करूं? मैं तो कुछ जानता ही नहीं हूं, वेद वेदांत तो कुछ नहीं जानता। भगवान नारायण विचार कर रहे हैं कि ध्रुव तो कुछ बोलते ही नहीं है, तो मैं आशीर्वाद कैसे दूं? हैं भाई, जब तुम कुछ कहोगे तभी तो तथास्तु कहेंगे। 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट हो गई तो भगवान ने अपना शंख जो है ध्रुव जी के कपोलों से लगाया है। वाह! कि मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपा तमहं वंदे परमानंद माधव। मेरा गोविंद साधन साध्य नहीं है, मेरा गोविंद साधन साध्य नहीं है। तुम साधन से इसको प्राप्त नहीं कर सकते हो। तुम कौन होते हो और ऐसा कौन सा तुम्हारा साधन है जिससे मेरे गोविंद को तुम रिझा सको? परंतु गोविंद जिस पर कृपा करते हैं ना, बस वही रिझा सकता है। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसूप्तम् सञ्जीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणा श्रवणत्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तोभ्यम् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तोभ्यम्। हे भगवान, ध्रुव जी कहते हैं, भगवान आपने मेरी सोई हुई वाणी को जगा दिया। आपके चरणों में बारंबार प्रणाम है। जीव की वाणी सोई हुई रहती है,
आप कृपा करो तभी जगती है। आपकी कृपा के बिना जीव आपको नहीं जान सकता। कि लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली देखन में गई और मैं भी हो गई लाल। सज्जनों, दुनिया परेशान है? ऐसा कोई व्यक्ति है कि परेशान नहीं हो? बताओ। दुनिया परेशान है? हम जहां कहीं भी जाते हैं हमसे यही प्रश्न करते हैं कि महाराज हम परेशान हैं। बेटा नहीं मानता, बेटी नहीं मानती, परिवार वाले ऐसे हैं, बहू ऐसी है, बस सबकी यही समस्या है। आखिर परेशानी को कैसे दूर किया जाए है? सबका यही प्रश्न है। परेशान हैं हम महाराज। तो सज्जनों, आज मैं यहाँ व्यास गद्दी के माध्यम से आपको एक उपाय बता रहा हूं। इस उपाय को करोगे तो मैं दावा देता हूं कि तुम्हारी परेशानी, तुम्हारा संकट अवश्य दूर होगा है। वो उपाय है परेशान। परे हो जाओ शान। आज का व्यक्ति दुखी है तो शान से दुखी है कि उस पर गाड़ी है, मेरे पर गाड़ी नहीं है, परेशान है? उसके पास 4 व्हीलर है, मेरे पास 4 व्हीलर नहीं है, परेशान है। उसके पास कोठी है, मेरे पास बंगला नहीं है, परेशान है? वो इतना कमाता है, मेरे पास कुछ नहीं है, परेशान है। अपनी शान को छोड़ दो, अपने सम्मान को छोड़ दो। सम्मान देना है तो दूसरों को दो, अपने सम्मान की इच्छा मत करो, आपकी परेशानी दूर हो जाएगी है। और जब सम्मान की इच्छा करोगे, दूसरों से सेवा की इच्छा कराओगे तो परेशानी कभी दूर नहीं हो सकती। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। परेशानी को खत्म करना है तो अपनी मैं को निकाल दो। आप सज्जनों, अपने अस्तित्व को, अपनी मैं को, अपनी शान को निकाल तो दो। अपने भाव बिकवा देगा। पानी है, पानी जब दूध में मिल जाता है? पानी जब दूध में मिल जाता है, पानी अपने अस्तित्व को खत्म कर देता है। तो अब क्या है? वो दूध है। उस पानी को वो अपने मोल, अपने भाव में बिकवा देता है? और उस दूध को जब चूल्हे पर रखते हैं गर्म करने के लिए, तो पानी क्या करता है? सबसे पहले पानी जलता है। पानी कहता है मैं तो कुछ नहीं हूं, तूने अपने मोल बिकवाया है, तूने अपने मोल मुझे बिकवाया है। अगर कोई आंच आएगी तो पहले मैं जलूंगा। पानी जलता है पर दूध पर कोई आंच नहीं आती। और दूध क्या करता है? जब पानी जलता है तो दूध उफन कर आता है और अग्नि को शांत कर देता है, बुझा देता है। सज्जनों, अपनी मैं को खत्म करके तो देखो, अपनी ऐंठ को, अपनी अकड़ को खत्म करके तो दुख देखो, अपने मोल में बिकवा देगा, अपने भाव में बिकवा देगा। और वही किया है। भगवान ने कहा बेटा ध्रुव तुम क्या मांगते हो? ध्रुव जी ने कहा स्वामी मुझे कोई इच्छा नहीं है,
आपके चरणों की भक्ति। भगवान ने कहा बेटा वो तो तुम्हें स्वतः प्राप्त होगी, परंतु तुम यहाँ आए हो तो किस लिए आए हो? संसार का सुख भोगने के लिए, कि जाओ संसार का सुख भोगो, तुम राजा बनो और उसके बाद तुम मेरे धाम को जाओगे। ध्रुव जी गदगद हो गए हैं, अब अपने नगर को महल को चल दिए हैं। राजा उत्तानपाद को पता लगा है, राजा उत्तानपाद हाथियों की सवारी लेकर बड़े धूमधाम से ध्रुव जी को लेने के लिए आया है और ध्रुव जी से कहा बेटा इस हाथी पर बैठ कर जाओ, मैंने तुम्हारा बड़ा अपमान किया है। ध्रुव जी ने कहा पिताश्री मुझे कुछ नहीं इच्छा है। रंग महल में गए हैं और सबसे पहले ध्रुव जी माता सुरुचि से मिले हैं। सुरुचि ने कहा बेटा मैंने तुम्हारा अपराध किया है, तुम मुझे क्षमा कर देना। ध्रुव जी ने कहा मैया तुम ऐसा नहीं कहती तो मुझे ठाकुर का दर्शन कैसे होता। उसके बाद माता सुनीति के पास गए हैं। सुनीति ने अपने वक्षस्थल से लगा लिया है, अपने नेत्रों की अश्रुधारा से ध्रुव जी का मस्तक भिगो दिया है। उत्तानपाद ने कहा बेटा अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। राजा उत्तानपाद ध्रुव जी को पृथ्वी का सम्राट बनाकर जंगल में चले गए हैं और ध्रुव जी राज संसार का पालन पोषण कर रहे हैं। ध्रुव जी के उद्दंड भाई हैं उत्तम, एक बार यक्षों के बगीचे में गए हैं और उत्तम ने अनेक वृक्षों को तोड़ा है। यक्षों के सैनिक आ गए हैं और घमासान युद्ध हुआ है। यक्षों के द्वारा उत्तम का वध होता है और ध्रुव जी चतुरंगी सेना सजाकर यक्षों पर आक्रमण करते हैं। तब अनेक निरपराध यक्षों का वध करते हैं ध्रुव जी। तो महाराज मनु प्रकट होते हैं और कहते हैं बेटा ये भगवान के अनुयायियों का ऋषिकेशों का आचरण नहीं है। निरपराध यक्षों का तुम वध कर रहे हो उद्दंड भाई के लिए। युद्ध को बंद करो। युद्ध बंद किया है। यक्षाधिपति कुबेर भगवान आए हैं और अनंत आशीर्वाद दिया है और ध्रुव जी 36,000 वर्ष तक इस पृथ्वी का राज्य किया है, शासन किया है। और उसके बाद भगवान के श्री धाम से विमान आया और जैसे ही विमान पर चढ़ने को उद्यत हुए हैं एक काली काली माता जी आई हैं। नाम है मृत्यु देवी, क्योंकि इसको मृत्यु लोक कहते हैं। यहाँ सबको मरना होता है। भगवान के पार्षदों की ओर देखा है। भगवान के पार्षदों ने कहा, इशारा किया है कि देवी से कहो झुक जाओ और ध्रुव जी ने कहा माता श्री झुक जाओ। और जैसे ही मृत्यु देवी झुकी हैं और भक्त ध्रुव जी मृत्यु देवी के पैर मस्तक पर पैर रखकर विमान में बैठ गए हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। टुकुर टुकुर मृत्यु देवी देख रही हैं और ध्रुव जी का विमान जा रहा है। और जैसे ही ध्रुव जी का विमान चलने को हुआ है तो ध्रुव जी ने कहा कि रुको रुको मेरी माता जी, और रह गई हैं। भगवान के पार्षद ने कहा तुम जैसा भक्त जिस परिवार में है, जिस कुल में है, उसका तो बस कल्याण हो गया। तुम्हारी माता जो आगे विमान जा रहा है उसमें बैठ कर जा रही हैं और ध्रुवलोक में गई हैं। बोलो गोविंद भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। कि मेरे रमण बिहारी लाल तिहारी चरणन में बलिहारी। सभी भक्त मेरे साथ मीठी मीठी तालियों के साथ गुनगुनाएंगे। कि तेरा सुंदर रूप सलोना, कि तेरा सुंदर रूप सलोना, अखियन में जादू टोना। कि मेरे रमण बिहारी लाल तिहारे
सूरत पे बलिहारी। हरि बोल। ओ तेरा सुंदर रूप सलोना, तेरा सुंदर रूप सलोना, अखियन में जादू टोना, अखियन में जादू टोना। ओ तू है जादूगर सरदार, तू है जादूगर सरदार तिहारी, सूरत पे बलिहारी। और तू है जादूगर सरकार, तुम्हारे चरणन में बलिहारी। मेरे रमण बिहारी लाल बिहारी, सूरत पे बलिहारी। अधरों पे सिंगार, अधरों पे मुस्कान भरी ने, नौ में मस्ती छाई। अधरों पे मुस्कान भरी, नैनों में मस्ती छाई। सुंदरता के सागर हो तुम, चांद तेरी परछाई। सुंदरता के सागर हो तुम, चांद तेरी परछाई। हाँ, सुंदरता के सागर हो तुम, चांद तेरी परछाई। सुंदरता के सागर हो तुम, चांद तेरी परछाई। तुम हो खुशियों भरा खजाना, तुम हो खुशियों भरा खजाना। बस हो जाए तेरा दीवाना, बस हो जाए तेरा दीवाना। तुम्हें देखें, ओ तुम्हें देखें जो एक बार तिहारी, सूरत पे बलिहारी। प्यारे राधा वल्लभ लाल तुम्हारे चरणन में बलिहारी। ओ प्यारे राधा वल्लभ लाल, प्यारे राधा वल्लभ लाल, प्यारे राधा वल्लभ, बोलिए राधा वल्लभ लाल की जय। हरि बोल। तुम संग मेरे नैन लड़े, तुम संग मेरे नैन लड़े हैं। कि मोहन नैना आपके नौका के आका, जो जन इनमें बस गया तो है जय परली पार। तुम संग मेरे नैन लड़े, कोई और न मन को भाए। तुम संग मेरे नैन लड़े हैं, और न मन को भाए। मेरे मन की बीणा प्यारे, गीत तेरा ही गाए।
मेरे मन की वीणा प्यारे गीत तेरा ही गाए, मेरे मन की वीणा प्यारे गीत तेरे ये गाए। अब क्यों शर्माऊं जग से, अब क्यों शर्माऊं जग से, कहूँ भुजा उठा कर सबसे, कहूँ भुजा उठा के सबसे। मेरा मुरली वाला यार, मेरा मुरली वाला यार तिहारी सूरत पे बलिहारी। यारे राधा वल्लभ लाल तुम्हारे चरणन में बलिहारी। तेरा सुंदर रूप सलोना, तेरा सुंदर रूप सलोना, अखियन में जादू टोना, अखियन में जादू टोना। रमण बिहारी लाल तिहारी सूरत पे बलिहारी। प्यारे राधा वल्लभ लाल तिहारे सूरत पे बलिहारी। मेरे राधा वल्लभ लाल तिहारी सूरत पे बलिहारी। प्यारे राधा वल्लभ लाल तुम्हारे चरणन में बलिहारी। मेरी सूरत पे बलिहारी, मेरी सूरत सूरत पे बलिहारी। बोलिए राधा वल्लभ लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। सज्जनों, और ध्रुव जी के पुत्र उत्कल हुए, इसी वंश में आगे अंग हुए, और अंग के पुत्र वैन हुए, बड़े उद्दंड थे। संतों ने श्राप दे दिया, वैन के शरीर का मंथन किया और भगवान पृथु का अवतार हुआ। 9वें अवतार हैं भगवान पृथु, और इनकी महारानी का नाम है अर्ची, और अर्ची के पुत्र हुए अंतर्ध्यान, अंतर्ध्यान के हुए हवर ध्यान, हवर ध्यान के हुए प्राचीन बरही। सज्जनों, इतिहास पुराणानि वेद शास्त्र विधिम बिना, जो व्यक्ति मनमुखी भक्ति करते हैं वो पतन का कारण है। और वही राजा पुरंजन ने, राजा प्राचीन बरही ने किया। इस पृथ्वी को कुशाओं से पाट दिया, अनेक हवन किए, अनेक घोड़ा बकरा भैंसाओं की बलि दी, और राजा बरही के राज्य में अकाल पड़ गया। और संत नारद जी आए हैं और पुरंजनोपाख्यान के द्वारा प्राचीन बरही का कल्याण किया है। सज्जनों, इसके बाद उत्तानपाद के दूसरे भाई हैं, नाम है प्रियव्रत। प्रियव्रत के बेटा हुए आग्निद्र, और आग्निद्र के बेटे हैं नाभि, और नाभि के हैं श्रीमान ऋषभदेव, जो जैन संस्कृति के 24वें तीर्थकर हैं भगवान ऋषभदेव, और 8वें अवतार हैं। ऋषभदेव की 100 पुत्र हैं, 89 संत हो गए हैं, और 9 नवयुगस्तर, और सबसे बड़े हैं भरत। भरत जी दामोदर कुंड पर, जो नेपाल में है, गंडकी नदी पर गए हैं और अखंड भजन कर रहे हैं। भजन करते करते बहुत समय हो गया है, और एक बार हिरणी के बच्चे में उनका मन फंस गया, और मोह सकल व्याधिन कर मूला, मोह हो गया है। और भरत जी का जो प्राणंत हुआ है और दूसरा जन्म हुआ है, तो हिरण का बच्चे बने हैं। परंतु भगवान के भक्त का, भगवान की भक्ति का कभी नाश नहीं होता। गीता में कहा है, न में भक्ति प्रणश्यति। साधक जिस स्थिति पर पहुंचा है और
उस स्थिति को ही दूसरे जन्म में प्राप्त करता है और पुनः जन्म हुआ है। आंगिरस गोत्र में जुड़वा संतान के रूप में भरत जी का जन्म हुआ और पुनः नाम हुआ है भरत। नामकरण संस्कार हुआ है। पिताजी ने कुंडली देखी है कि ये बेटा तो मेरा नाम रोशन करेगा, बड़ा विद्वान हुआ, गायत्री मंत्र का उपदेश किया है। परंतु भरत जी जो है 3 महीने हो गए हैं, गायत्री को कंठ नहीं कर सके हैं। पिताजी जो है पढ़ा पढ़ा कर जो है थक गए हैं और कहने लगे हैं, अरे मूर्ख, मैं तो तुझे विद्वान समझता था, तू रहा जड़ और नाम हो गया है जड़ भरत। भाई बड़ी परेशान करते हैं जड़ भरत जी को। पिताजी का प्राणांत हो गया है, परंतु जड़ भरत जी जानते हैं अगर मैंने गृह शांति याद कर ली, मैंने गायत्री मंत्र को याद कर लिया तो मैं जैसे पहले फंस चुका हूँ उसी में फंस जाऊंगा। मुझे अपना पतन नहीं करना है बस। जड़ भरत जी के भाई बड़े दुबले पतले हैं और जड़ भरत जी जो कुछ मिल जाए उसी को प्राप्त कर लेते हैं और बड़े हंसते कट्टे से हैं। जड़ भरत जी के भाइयों ने कहा कि रे तू हट्टा कट्टा सा है, तू कुछ काम नहीं करता है, जा जंगल में फसल बो गई है, जाओ चिड़ियाओं को रखाना। और चिड़ियाओं को रखाने के लिए गए हैं और वहाँ भी बस भगवान का भजन करते हैं। चिड़िया भी भगवान की हैं और खेत भी भगवान का है। खौरी चिड़ैया भर भर पेट, राम जी को चिड़ैया राम जी को खेत। भैया ने देखा, अरे ये तो मूर्ख है, ये तो मूर्ख है, हमारी सब पूरी फसल को नष्ट करा देगा। वहां से भगा दिया है। अब जा रहे हैं, कोई ठिकाना नहीं है, क्या खाना है, क्या पीना है, कहाँ रुकना है, बस कुछ नहीं पता। मार्ग में कुछ लुटेरों के सरदार लुटेरे मिले हैं और लुटेरे जो है जड़ भरत जी को बलि के लिए पकड़ कर ले गए हैं और भद्रकाली के सामने प्रस्तुत किया है। सुंदर भोजन प्रसादी ग्रहण कराई है और आज भद्रकाली प्रकट विचार कर रही हैं, अगर इन दुष्टों ने मेरे भक्त का प्राणांत कर दिया, बलि दे दी, तो आने वाला समय ये कहेगा कि देखो तो सही, भद्रकाली ने अपने भक्त की रक्षा नहीं की, दुष्टों ने भक्त को मार दिया, बलि दे दी। और जैसे ही लुटेरों के सरदार ने जड़ भरत जी की बलि देने के लिए अपना खड्ग उठाया है, तुरंत ही जो है भद्रकाली प्रकट हो गई है और संपूर्ण लुटेरों को मार दिया है। बोलो गोविंद भगवान की साचे दरबार की जय जय श्री राधे श्याम। सज्जनों, अब तो आगे जा रहे हैं और राजा रघुगण पालकी में बैठकर कपिल मुनि के आश्रम में आत्मज्ञान के लिए जा रहा है। उनमें से एक कहार थक गया है। उसने कहा, महाराज मैं थक गया हूं, क्षमा करना, अब मुझ पर चला नहीं जाता। राजा रघुगण ने कहा, संपूर्ण प्रजा हमारी सेवक है, जो कोई भी मिल जाए उसको जो है आप लेकर हमारे पास आ जाओ और हमारी पालकी में लगा दो। और कोई तो नहीं मिला, ये हट्टा कट्टा बाबा मिल गए। जड़ भरत जी का नियम है कि जब चलते हैं तो 2 फुट देखकर चलते हैं, कहीं चींटी न आ जाए मेरे पैर के नीचे और अनायास मर जाए, पाप लग जाए। और चींटी आती है, उछलते हैं। जब वो चलते हैं तो राजा रघुगण का मस्तक बल्ली में लगता है, बल्ली में लगता है। राजा रघुगण कहता है, अरे कौन है भाई, तुम पर चला नहीं जाता है। उन कहारों ने कहा
कि महाराज जो ये नया वाला आया है ना, इस पर चला नहीं जाता है। राजा रघुगण ने कहा, अरे बड़ा दुबला पतला है ना। फिर चींटी आती है, जड़ भरत जी उछलते हैं तो पुनः राजा रघुगण का मस्तक निकल बल्ली में लगता है। राजा रघुगण कहते हैं, अरे तू जिंदा ही मुर्दे के समान है। और तेरी ऐसी चिकित्सा करूंगा कि तू जीवन में याद रखेगा। आज जड़ भरत जी मचल गए हैं और जड़ भरत जी के 40 बसंत निकल गए हैं। जड़ भरत जी आज तक नहीं बोले हैं, परंतु आज कह रहे हैं, अगर मैं अब नहीं बोलूंगा तो आने वाला समय ये कहेगा, जड़ भरत जी जैसे मनीषी ने राजा रघुगण की पालकी को ढोया, परंतु राजा रघुगण मूर्ख का मूर्ख बना रहा। आज मुझे बोलना पड़ेगा। और आज जड़ भरत जी कहते हैं, राजन पालकी में लगे हुए हैं, पीछे देखते हैं, पीछे देखकर प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं कि तुमने कहा कि तुम बड़े दुबले पतले हो रहे हो, तुम बड़े दुबले पतले हो रहे हो। स्थौल्यम कार्श्यम व्याधय आधयश्च क्षुत्रिट भयम कलिरिक्षा जरा च निद्रा रतिर्मन्युरह मदम सोचो देहस्य जातस्य हिमेन संते। राजन, स्थौल्यम कार्श्यम, मोटा होना, पतला होना, लंबा होना, छोटा होना, ये सब शरीर के धर्म है, मैं शरीर नहीं हूं। और फिर तुमने कहा बड़े दुबले पतले हो। राजन, भूख लगना, प्यास लगना, निंद्रा तंद्रा, ये मन और मन का धर्म है, बुद्धि का धर्म है। मैं मन नहीं हूं, मैं बुद्धि नहीं हूं। और तुमने ये कहा कि मैं तेरी ऐसी चिकित्सा करूंगा, तो तुम क्या चिकित्सा करोगे कि जीवन मृतत्वम नियमेन राजन आद्यंतवद्यादुकृतस्य दृष्टम स्वस्वाम्ब भावो ध्रुवईड यात्रा तारिहो चतेसो विधिकृत योगः। राजन, जन्मना मरना ये सब शरीर के धर्म है, मैं शरीर नहीं हूं। और आटे को पीसकर, गेहूं को पीसकर आटा बना दिया और आटे को पीसकर मैदा बना दिया। पुष्पों से इत्र को निकाला और इत्र से रूह बना दिया। अब रूह को तुम क्या बनाओगे, तुम मेरी क्या चिकित्सा करोगे? तो तुरंत ही राजा रघुगण ने देखा ये तो बड़ा कोई विद्वान है। तुरंत राजा रघुगण पालकी से उतर गए हैं और हाथ जोड़कर कहने लगे हैं, महाराज आप कौन हो? कस्तम निगूढ़श्चरसे ध्वजानाम बिभर्ष सूत्रम कतमोवधूत। कतमोवधूत, आप कौन हो? कस्यापि कुत्र तेहापि कस्मात् क्षेमाय नश्चे दसिनोत शुक्लः। कस्तम निगूढ़श्च, आप कौन हो? आपने यज्ञ पर भी धारण कर रखा है, आप कोई ब्राह्मण हो? कहीं आप कपिल भगवान तो नहीं हो? आप मुझे क्षमा करना, आप ब्राह्मण देवता हो, मुझसे अपराध हो गया है। क्यों? कि नाहम विशंके सुरराज वज्रान न त्रयक्ष शूलान यमास दंडा नाग्न्यर्घ्य सोमान लवे तपासा शंके वृषम ब्रह्म कुलावमाना। मुझे भगवान शिव के त्रिशूल से डर नहीं है, मुझे इंद्र के वज्र से भय नहीं है,
यमस्य दंडात, मुझे यम के दंड का भी भय नहीं है। मुझे अग्नि का भय नहीं है, मुझे किसी भी अस्त्र शस्त्र का भय नहीं है। भय है तो ब्राह्मण के शाप का भय है, भय है तो ब्राह्मण के, कहीं मुझसे ब्राह्मण का अपमान न हो जाए। सज्जनों, जीवन में कभी ब्राह्मण का, संत का अपमान मत करना, चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों न हो। यहां आज राजा रघुगण यही बता रहे हैं कि कभी ब्राह्मण का, भगवान के भक्त का अपमान नहीं करना चाहिए। और राजा रघुगण कह रहा है कि अकोविद कोविद वाद वादान बदास्यथो नाथ विदाम वरिष्ठ। अकोविद कोविद वाद वादान, अरे तुम कौन हो, तुम कौन हो। राजा रघुगण ने कहा, अरे जड़ भरत जी ने कहा, अरे तुम मूर्ख हो, ब्राह्मणों की सी बात, विद्वानों की सी बात करते हो, परंतु रहे मूर्ख। तत्व की दृष्टि से जो तुम हो वो मैं हूं, तुम मेरे मुझे में कोई अंतर नहीं है। और सुंदर उपदेश दिया है और राजा रघुगण का कल्याण किया है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय जय श्री राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। कि मुझे दास बना कर रख लेना, जय हो भगवान तू अपने चरणों में। मुझे दास बना कर रख लेना, भगवान तू अपने चरणों में। मुझे दास बना कर रख लेना, भगवान अपने चरण में। ओ भगवान तू अपने चरणों में, प्रभु राम तुम अपने चरणों में। हाँ चरणों में, हाँ चरणों में, हाँ चरणों में, प्रभु चरणों में। मुझे दास बना कर रख लेना, मुझे दास बना कर रख लेना, भगवान तू अपने चरणों में। मुझे दास बना कर रख लेना, भगवान तू अपने चरणों में। बुरा हूँ तेरा हूँ, मैं भला बुरा हूँ तेरा हूँ। मैं भला बुरा हूँ तेरा हूँ, मैं भला बुरा हूँ तेरा हूँ। तेरे द्वार पे डाला डेरा हूँ, तेरे द्वार पे डाला डेरा हूँ। तेरे द्वार पे डाला डेरा हूँ, तेरे द्वार
कर जान के रख लेना मुझे कर जाने के रख लेना। भगवान तू अपने चरणों में, 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 चरणों में प्रभु चरणों में, चरणों में प्रभु चरणों में। मुझे दास बना कर रख लेना मुझे दास बना कर रख लेना। भगवान तू अपने चरणों में, भगवान तू अपने चरणों में। जय हो हरि बोल। जब अधम से अधम को तारा है, प्रभु अधम से अधम को तारा है। जब अधम से अधम को तारा है, प्रभु अधम से अधम को तारा है। उसमें ही नाम हमारा है, उसमें ही नाम हमारा है। उसमें ही नाम हमारा है, उसमें ही नाम हमारा है। मुझे भार समझ कर रख लेना मुझे भार समझ कर रख लेना। भगवान तू अपने चरणों में, भगवान तू अपने चरणों में। मुझे दास बना कर रख लेना मुझे दास बना कर रख लेना। भगवान तू अपने चरणों में, भगवान तू अपने चरणों में। ओ भगवान तू अपने चरणों में, प्रभु शान तू अपने चरणों में। ओ प्रभु श्याम तू अपने चरणों में, प्रभु राम तू अपने चरणों में। ओ श्री राम तू अपने चरणों में, श्री राम तू अपने चरणों में। चरणों में मेरे बोलो गोविंद भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे। इसके बाद सुखदेव स्वामी ने 28 प्रकार के नरकों का वर्णन किया है और अजामिल उपाख्यान के द्वारा नाम की महिमा को बढ़ाया है। इसके बाद वृत्तासुर का वृत्तांत कहा और 49 प्रकार के मर्द गणों की उत्पत्ति का वर्णन किया है। देवासुर संग्राम और समुद्र मंथन के द्वारा 14 रत्न निकले हैं। भगवान धन्वंतरी
अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए हैं और अमृत के कलश के ऊपर देवताओं में और दैत्यों में घमासान युद्ध हुआ है कि मैं पीऊंगा। भगवान मोहिनी का अवतार हुआ है और भगवान मोहिनी ने दैत्यों को मोहित किया है अपनी मोहिनी विद्या के द्वारा और दैत्यों से कहा कि इसमें जो ऊपर वाला अमृत है ना, ये है पतला वाला और हम तुमको गाढ़ा वाला अमृत पिलाएंगे और पहले देवताओं को अमृत पिला रहे हैं। जब देवताओं को अमृत पिला रहे हैं तो सिंह का पुत्र है राहु। राहु को कुछ पता लग गया है और राहु जो है सूर्य और चंद्रमा के बीच में बैठ गया है और राहु को जैसे ही मोहिनी भगवान ने अमृत पिलाया है, सूर्य और चंद्रमा ने कह दिया कि प्रभु ये दैत्य है। तुरंत ही ऐसा कहा, मेरे गोविंद ने कहा कि मैंने तो अपना कार्य कर दिया। सज्जनों, संग का प्रभाव पड़ता है। राहु कहां बैठा है? राहु बैठा है देवताओं के बीच में और संग जो है अगर कुसंग का करोगे, चोर ज्वारी शराबी लुटेरों का संग करोगे तो उनका प्रभाव आएगा और संग अगर भगवान के भक्तों का करोगे, संतों का करोगे तो उसका अलग प्रभाव प्राप्त होगा। संग के कारण आज राहु देवता बन गया है? परंतु मेरे मोहिनी भगवान ने तुरंत ही चतुर्भुज रूप धारण किया है और राहु का मस्तक गर्दन से अलग कर दिया है, परंतु अमृत पी चुका था। अमृत पी चुका था। अब राहु के दो हो गए, ऊपर वाला राहु और नीचे वाला केतु।